कुबेर को भौतिक सुख सुविधाओं का राजा माना गया। दरवाजा अगर एग्जैक्ट उत्तर में बढ़िया बता रखा है, ये मतलब नहीं है कि वो हर जगह ही घर में भी बढ़िया हो जाएगा। सोम यानी चंद्रमा को मैंने बताया था औषधीश, औषधियों का स्वामी, औषधियों का राजा, किंग कहा गया है। नमस्कार, आज हम इस वीडियो में उत्तर दिशा के दिक्पाल जो हैं कुबेर, उनकी बात करेंगे। इनका ज्योतिष के साथ क्या रिलेशन है और यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या क्रियाकलाप प्रशस्त कहे गए हैं, शुभ कहे गए हैं वास्तुशास्त्र में। वास्तुशास्त्र के बहुत मान्य ग्रंथों में सम्रांगण सूत्रधार में कहा है कुबेरः सोम संज्ञितः। कुबेर कौन है? सोम है, या सोम कौन है? कुबेर हैं। और इसी तरह एक और ग्रंथ है अपराजित परीक्षा, उसमें भी देवी देवताओं का निघंटु मिलता है, जो 45 देवी देवता विराजमान है वास्तु पुरुष पर। उसमें कहा है सोमश्चैव कुबेरकः। सोम कौन है? कुबेर हैं। तो कुबेर तो हमें पता ही है धनाधिपति हैं, धन के अधिपति हैं। तो बिल्कुल इस पद का मतलब सोम या कुबेर का धन से बहुत गहरा संबंध है। और सोम को चंद्रमा भी कहा गया है, जिसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। वैसे तो भल्लाट है मेनली चंद्रमा, लेकिन कई जगह सोम को भी कहा गया है। तो खैर, जब आप संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश रेफर करेंगे तो उसमें सोम का मतलब है सोम नामक पौधा या बेल। वैदिक काल में इसका रस निकाल के इसका सेवन किया जाता था और ये मादक पेय माना जाता था, लेकिन बहुत पौष्टिक, बहुत एनर्जी देने वाला भी था। तो सोम के अर्थ दिए हुए हैं औषधीय गुणों वाली खाद्य सामग्री या पेय सामग्री, मतलब खाने या पीने की चीज़ जिसमें औषधीय गुण हैं। और पिछली बार भी हमने बात की थी, देखो आप वो वीडियो देख सकते हैं। भल्लाट की जगह पर क्या बताया? औषधियाँ रखने की जगह है, अस्पताल, रोगियों की चिकित्सा, ये सब बातें बताई थी पूरी अलोंग द नॉर्दर्न वॉल। और क्या बताया है? सोम का मतलब अमृत या अर्क भी है, एसेंस या सार किसी भी चीज़ का। चावल का पानी या चावल का माड़, इसको भी सोम कहते हैं। अभी मैं पीछे देख रहा था, साउथ में स्कूलों में ये अलाउ कर दिया गया है, बल्कि रिकमेंड किया गया है बच्चों के लिए आहार, कि रात को जो चावल बनाया जाता है उसको सुबह पानी में भिगो के उसको पिया जाए। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया औषधि है और ये इतने पुराने वास्तु के ग्रंथों में बता रखा है, देख लो आप। तो सोम का सीधा संबंध औषधि से है। सोम यानी चंद्रमा को मैंने बताया था औषधीश, औषधियों का स्वामी, औषधियों का राजा, किंग कहा गया है। तो अब आइए, सोम या कुबेर की जगह है, आप देखिए एग्जैक्ट नॉर्थ में है। और ज्योतिष में नॉर्थ इंडियन सिस्टम में उत्तर भारतीय पद्धति है जो कुंडली बनाने की, उसमें उत्तर दिशा कौन सी है? चौथा भाव। इसके साथ मैं कोरिलेट करता चलूँगा। तो यहाँ पर बृहत संहिता में कहा है, वराह मिहिर की बृहत संहिता में कहा, अगर यहाँ पर द्वार होगा तो पुत्र धन प्राप्ति ही। पुत्र यहाँ पर हम कहेंगे संतान, तो संतान और धन की प्राप्ति होगी, मतलब बहुत शुभ है। लेकिन अब ये समझ लीजिए बिल्कुल कार्डिनल नॉर्थ में है, बीच में आ जाएगा ये। तो घर में बीच में दरवाजा नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी चाहिए घर में, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। तो ये कहाँ पर बढ़िया रहेगा? मंदिरों में, पब्लिक बिल्डिंग्स में, जिस तरह संसद भवन है मान लो, या कोई विद्यालय है, धर्मशाला है, वहाँ पर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बीच में। वास्तु में थोड़ा आपने अपना विवेक इस्तेमाल करना है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं वास्तुशास्त्र के। तो दरवाजा अगर एग्जैक्ट उत्तर में बढ़िया बता रखा है, ये मतलब नहीं है कि वो हर जगह ही घर में भी बढ़िया हो जाएगा। और देखो यहाँ बलि क्या बताई है विश्वकर्म प्रकाश में 5वें अध्याय में, सोमाय पायसम घृतम। सोम की जगह पर पायस यानी खीर, क्षीरम, और घी, देसी घी, इसकी बलि दें। मतलब ये बढ़िया जगह है, शुभ जगह है। अब आइए, यहाँ पर अलग अलग क्लासिकल टेक्स्ट, 4-5 क्लासिकल टेक्स्ट लेंगे वास्तु के। मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहूँगा जिसका कोई आधार ही ना हो। हम वास्तु के शास्त्रीय ग्रंथ, उनको आधार बनाकर बात करेंगे। यहाँ पर मैमतम के 26वें अध्याय में कहा है
धन को सोम के पद पर संग्रहित किया जाना चाहिए। और पहली बात तो ये कुबेर की जगह है, तो धन से संबंध हो ही गया। तो अब थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में, खुलासा लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। कुबेर शब्द संस्कृत धातु है कुंभ, उससे लिया गया है। कुंभ का मतलब छिपाना भी होता है, मतलब ये धन संग्रह करने की, छिपाने की जगह है। पुराने टाइम में कोई बैंक तो होते नहीं थे, अभी भी घर में वैल्यूएबल आर्टिकल्स, उसकी जगह है ये। अथर्ववेद में कुबेर को गॉड ऑफ हाइडिंग कहा है, मतलब जो चीज़ छिपानी है, धन छिपाना है, वो यहाँ पर रखो। कुबेर को गुह्यदीप भी कहा है, छिपे हुए का स्वामी। अब देखो ये मिडनाइट टाइम है, गर्भ है, ये गर्भ स्थान अभी बात करेंगे हम, चार दीवारी है घर की, तो यहाँ पर छिपाइए। उत्तर कालामृत में पंचम अध्याय में क्या कहा है, चौथे भाव के बारे में क्या क्या देखना, चौथे भाव से बहुत सारी बातें बताई गई है। उसमें एक चीज़ कही गई है, धन संपत्ति चौथे भाव से विचार करो। अपना बचा गड़ा धन, वो यहाँ से विचार करो। देखो ज्योतिष भी वही बात कह रही है, और मैमतम भी वही बात कह रहा है, और कुबेर का तो मतलब भी वही है। फिर मैमतम के 27वें अध्याय में क्या बताया, यहाँ बाल काटने की जगह क्या कहाँ का बताई, इंद्रजय। इंद्रजय पड़ता है साउथ वेस्ट के वेस्ट में, मतलब नैऋत्य के पश्चिम में। वायु की जगह पर, वायु है नॉर्थ वेस्ट में, वायव्य में। और सोम के पद पर बाल काटना प्रशस्त है, तो यहाँ ये बाल काटने की जगह भी हो सकती है। ये दिशा ठंडी दिशा है, और सर्दियों में आप कह सकते हो भाई साउथ वेस्ट के वेस्ट में, इंद्रजय के पद पर। फिर और बातें करते हैं। मैमतम में 27वें अध्याय में और क्या बताया, स्वागत कक्ष यहाँ पर हो सकता है। जब हम बलाट की बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, आप वो देख सकते हैं, तो मैंने बताया था इसका लॉजिक, तो यहाँ पर भी बताया है। तो स्वागत कक्ष वायु की जगह पर भी बताया है, एकदम वायव्य में। बलाट की जगह पर, सोम की जगह पर भी हो सकता है। लॉजिक के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। फिर आइए, सम्रांगण सूत्रधार एक और ग्रंथ है राजा भोजदेव का। इसमें क्या कहा, सोम या कुबेर के पद पर परिवार के पुजारी या आध्यात्मिक सलाहकार या पुरोहित के लिए स्थान। तो राजा के तो आश्रित होते थे पुरोहित, आध्यात्मिक सलाहकार उनके, परिवार के पुजारी, उनको वहीं घर बना के दिया जाता था। तो अब देखो चौथा भाव क्या है, चौथा भाव है मोक्ष स्थान। यह चौथी राशि पड़ती है मोक्ष राशि। यहाँ पर गुरु जो कि परम अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, पौरोहित्य के, आध्यात्मिक मामलों के, पूजा पाठ के, वो यहाँ उच्च के हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात आ रही है, देखो लॉजिक मैंने दे दिया आपको। राजा के राज्याभिषेक समारोह के लिए स्थान ये हो सकता है कुबेर की जगह पर। कुबेर को भौतिक सुख सुविधाओं का राजा माना गया है, मतलब धरती से संबंधित सुख संबंधी बातों का। कोई ये इनका बहुत अध्यात्म से रिलेशन नहीं है कुबेर का, तो इसलिए उत्तर दिशा भी दे दी गई है राज्याभिषेक के लिए। और क्या बताया, देखो दान देने के लिए जगह बताई है ये, और बताया अध्ययन और शांति प्राप्ति के लिए भी बढ़िया जगह है ये। पहले अध्ययन की बात करते हैं। देखो उत्तर कालामृत में क्या बताया, चौथे भाव से विद्या का विचार करना, शुद्ध बुद्धि का विचार करना, वेद आदि शास्त्रों की वृद्धि होती है यहाँ पर। तो आ रही है साफ साफ बात, पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है चौथा भाव, सोम की जगह, कुबेर की जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, शुक्र जो कि सभी विद्याओं में पारंगत माने जाते हैं। गुरु यहाँ उच्च के हो जाते हैं। बुध यहाँ के स्वामी ही है, स्वामी ग्रह उत्तर दिशा के। चंद्रमा यहाँ के स्वामी हैं और दिग्बली भी हो जाते हैं। इससे बढ़िया क्या जगह होगी पढ़ने के लिए? एकदम लॉजिक लगा सकते हो आप। मैं लॉजिक लगा लगा कर बता रहा हूँ आपको। अगर आपके मन में भी कोई लॉजिक आता है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके हमें। हम इसी तरह पढ़ाते हैं लॉजिकली, जिसने भी और गहराई में पढ़ना हो, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन होती है हमारी टाइम की। आपने किसी ने भी वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र बहुत गहराई में पढ़ना हो, ये 45 देवी देवताओं के बारे में बहुत गहराई में पढ़ना है, वास्तु को आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं आप किताबें हमारी चाहते हैं या और रिकमेंडेशन चाहते हैं किताबों के बारे में, वास्तु की कौन सी किताब पढ़ें, तो आप हमें बात कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं निसंकोच, कोई समस्या नहीं है। हमें बड़ी खुशी होगी
आपकी हेल्प करके कि आप वास्तुशास्त्र पढ़ें ऑथेंटिक वे में। और देखिए अपराजित परीक्षा में अब आ जाइए। अपराजित परीक्षा में क्या कहा, यहाँ हस्तिशाला हो सकती है, प्रशस्त शब्द है जगह जगह, मतलब यहाँ ये करना शुभ है, बढ़िया रहेगा। सोम या कुबेर के पद पर एग्जैक्ट नॉर्थ में हस्तिशाला। अब आप देखो मज़ेदार चीज़ फिर से, उत्तर कालामृत में क्या कहा पंचम अध्याय में, चौथे भाव से क्या क्या विचार करें, मस्त हाथी का, और क्या है, भैंस, गौ, घोड़ा, मतलब सारे के सारे पशु जो पालतू पशु हैं, चाहे वो दूध के लिए काम आते हो या सवारी के लिए काम आते हो, उन सब के लिए स्थान उत्तर दिशा सोम या कुबेर का पद हो सकता है। बिल्कुल, मैं साथ साथ लॉजिक दे रहा हूँ आपको। देखो ज्योतिष से भी, और ज्योतिष की बहुत मान्य पुस्तक है ये उत्तर कालामृत, वहाँ से। और वास्तु के तो हम क्लासिकल टेक्स्ट ले ही रहे हैं, कोई हम सड़क या छाप किताबें रेफर नहीं कर रहे। फिर आइए वास्तु मंडलम में, मंडन सूत्रधार, वास्तु मंडलम के 5वें अध्याय में क्या लिखा है, सोमे संवाहिका। सोम की जगह पर कौन हो, संवाहक या मर्दनीक, शैम्पू करने वाले। शैम्पू शब्द भारत से ही गया है यूरोप में, अमेरिका में। यहाँ चंपू कहते थे, चंपी करना, उन्होंने उसको शैम्पू बना दिया। तो संवाहक या मर्दनीक, शैम्पू करने वाले, अंगों की मालिश करने वाले, अंगों को रगड़ने वाले। अभ्यंग आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का एक बहुत अभिन्न अंग है। ठीक है, ये तो वास्तु में कह दिया, वास्तु मंडलम में। और देखो उत्तर कालामृत में क्या कहा पंचम अध्याय में, चौथे भाव के बारे में, तेल मलना, चौथे भाव से देखो कितना सही मैच हो रहा है। जो ज्योतिष रियल ज्योतिष है ना, वही रियल वास्तु है, और एकदम सही मैच कर रहा है। तेल मलना, अब देखो जहाँ तेल जब मलोगे ना, मैंने क्या बताया, आयुर्वेद का अंग है ये। तेल मलना अभ्यंग अपने आप में औषधि है, आप स्किन के द्वारा औषधि ले रहे हो अपने अंदर। चंद्रमा को औषधीश कहा है, औषधियों का स्वामी, ये चंद्रमा की दिशा है, उत्तर दिशा। तो इतनी बढ़िया मैचिंग हो रही है, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ आपको। अब आइए, मैं मतम में 29वें अध्याय में एक 3 परकोटों वाले महल के बारे में बताया हुआ है, और उसमें दूसरे परकोटे पर बताया है सोम कुबेर की जगह पर बात करें हम, चित्रकार और इसी प्रकार के अन्य कलाकार यहाँ पर हो। पिछली वीडियो में जो बल्लाट के बारे में थी, उसमें मैं इसका लॉजिक दे चुका हूँ बहुत डिटेल में, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, आप वो देख सकते हो वीडियो। फिर आइए तीसरे परकोटे में क्या बताया, प्रसूति कक्ष। यहाँ पर प्रसूतिका मतलब जो एक्सपेक्टेंट मदर है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, वो यहाँ पर हों। अब इसका लॉजिक सीधा साधा है। उत्तर कालामृत में क्या बताया, चौथा भाव है ही क्या, चौथा भाव वास्तु है। चौथा भाव आपका घर है, घर परिवार आपका, घरेलू जीवन चौथे भाव से देखते हैं। भार्या, ये बताया है उत्तर कालामृत में, पत्नी। अब भार्या बच्चे भी होंगे, घर के साथ गृहस्थी भी बताई है, मतलब बाल बच्चे, पत्नी, सब, माँ तो है ही है। और भावनात्मक सुरक्षा, यहाँ पर भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी। मिड नाइट टाइम है ये, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ को, बच्चे को बहुत ज़्यादा शारीरिक के साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा भी चाहिए होती है। और क्या बताया यहाँ पर, दीक्षाएं, उपनीतिका, दीक्षा लेने देने के लिए ये जगह बहुत बढ़िया है। और दीक्षा हमारे यहाँ नहीं केवल क्रिश्चियनिटी में, यहूदियों में, मुस्लिमों में, सब में दीक्षा दी जाती है, क्योंकि चौथे भाव का संबंध मैंने बताया चंद्रमा से है, शुक्र से है, गुरु से है, बुध से है। अब ये सारे ज्ञान के कारक ग्रह हैं, लॉजिकली बता दिया मैंने आपको। अब आ जाइए फिर से, मैं मतम में ही 29वें अध्याय में एक 5 परकोटों वाले महल के बारे में भी मिलता है। तो उसमें पहले परकोटे पे क्या कहा है, सोम या कुबेर के पद पर रानियों का निवास स्थान हो। अब देखो, भार्या पत्नी, राजा की पत्नी रानी, उनके लिए बताया था भाई साउथ सबसे ज़्यादा शुभ है राजाओं के लिए। तो नॉर्थ क्या है, रिमोटेस्ट एरिया हो गया, यहाँ सुरक्षित रहती थी रानी, रानियाँ, रनिवास था ये, बहुत अलग से सेफ सिक्योर जगह बनानी होती थी। तो घर में भी देखो चौथा भाव, पत्नी का भी, भार्या का, पूरा घर परिवार, घर गृहस्थी है पूरा वो। तो रानियों के लिए निवास स्थान लॉजिकली बता दिया। और अब आइए आपके लिए बहुत बढ़िया सी एक और रिकमेंडेशन, दूसरे और 5वें परकोटे में क्या कहा, तुला भार अनुष्ठान हो यहाँ, और साथ साथ हेम गर्भ अनुष्ठान हो। अब ये क्या होते हैं जी, जब रानी बच्चा होना होता था, ठीक है ना, तो उसके लिए तैयारियां करते थे,
कई सारे हमारे यहाँ 16 संस्कारों में संस्कार बताए गए हैं। गर्भाधान संस्कार एक, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, ये सब गर्भ धारण फिर पैदाइश इन सब से रिलेटेड हैं। तो उस वक्त में क्या है, अपने भार के बराबर चीज़ें दान की जाती थी, जिस तरह अन्नदान, कभी कोयले का दान राहु के लिए, ठीक है, कभी सोने का दान, इस तरह से दान किया जाता था। जिस तरह शनि के लिए लोहे का भी दान हो सकता है, तुला भार, ठीक है ना, तो वो उसको कहते हैं तुला भार अनुष्ठान। और इस तरह हेम गर्भ अनुष्ठान, तो इसमें गर्भ के आकार का सोने का बनाया जाता था शेप, और फिर जो दान दाता है वो उसको पूरा एक महादान कहा गया इसको, उसके लिए पूरा पूजा अनुष्ठान होती थी। फिर पुजारी को जो अनुष्ठान कर रहे होते थे उनको ये सब दान किया जाता था। इसके बारे में बहुत डिटेल में आप जानना है तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला 45 देवी देवताओं से संबंधित। अब आइए, मैं मतम में ही 10वें अध्याय में बहुत डिटेल में मिलता है अलग अलग बाज़ारों के बारे में। मार्केट प्लेस, सुपर स्टोर कह देते हैं आजकल, एक ही जगह पर हर चीज़ अवेलेबल है अलग अलग दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर सोम या कुबेर की जगह पर क्या बताया है, इत्र और फूलों का बाजार होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, सोम का मतलब क्या है, सोम का मतलब अर्क भी है या सार, एसेंस, और परफ्यूम क्या होते हैं, इत्र क्या होते हैं, फूलों का सार है, फूलों का अर्क है। उत्तर दिशा मैंने क्या बताया आपको, बार बार बता रहा हूँ, बहुत ठंडी दिशा है ये। यहाँ पर चंद्रमा ठंडा ग्रह, यहाँ पे, क्योंकि इत्र कैसे गंध फैलती है उसकी, जैसे उसको थोड़ी सी गर्मी मिली तो उसकी गंध फैलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये प्रिजर्व रहेंगे। इत्र और फूलों का बाजार बताया मैंने। लॉजिकली आपको कई क्लासिकल टेक्स्ट से बता दिया कि क्या क्या यहाँ रिकमेंडेड है सोम या कुबेर की जगह पर। इसके अलावा सैकड़ों और एक्टिविटी हमने बताई हैं आज के संदर्भ में, इनको मोल्ड करके जो ये रिकमेंडेड हैं अपने कोर्स में। ये 45 देवी देवताओं से संबंधित एक कोर्स हम कर रहे हैं और उसको कनेक्ट करें हम उत्तर भारत में जो कुंडली है उसके 12 भाव हैं उनके साथ में, और एकदम इतना बढ़िया तर्क अप्लाई होता है। या मैंने कुछ बातें बता दी, और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो आप हमारी किताब पढ़ सकते हैं, और आप कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स कर सकते हैं इनसे संबंधित। कुछ और कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वास्तुशास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र, लाल किताब ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी आदि, जो ये ऑकल्ट साइंसेज हैं, मिस्टिक साइंसेज भी कहते हैं इनको, इनसे संबंधी। तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।